चलिए बच्चों, आज हम लोग टी.एस. गिरिवाल जी की बुक में एक चैप्टर चालू करेंगे। फर्स्ट, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये बुक है बच्चों, आप जानते हैं 2026 की नई बुक है ना। तो इसमें एक टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में सीखने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग का क्या मतलब है कि जो पार्टनर लोग होते हैं ना, जब वो पैसा निकाल लेते हैं फर्म से तो उस पर उनको कुछ इंटरेस्ट फर्म में जमा करनी होगी। तो जैसे मान लो, अब ड्राइंग भी दो प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी सी, और तीनों ने 5-5 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए। तो बिजनेस में जब 5-5 लाख रुपए लगा दिए और किसी पार्टनर को पैसे की जरूरत पड़ी और वो 1 लाख रुपए उसमें से ड्राइंग करके ले गया, कैपिटल में से ड्राइंग करके ले गया, तो उसकी कैपिटल लेस हो गई। तो अब उसको कैपिटल से रिड्यूस कर देते हैं। दूसरी ड्राइंग होती है, पूरी साल हम लोग काम करें और साल के एंड में जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का बंटवारा होता है। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो प्रॉफिट तो वो ले ही जा सकता है, बाकी उसका हक है। तो कहने का मतलब ये कि जब पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं तो हमें उस पर निकालनी पड़ती है इंटरेस्ट, जो फर्म उनसे लेगी। अभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट देख रहे थे, उस फॉर्मेट में क्रेडिट साइड पे आता है, तो इसका मतलब फर्म पार्टनर से ड्राइंग के पैसे लेती है। तो अब इसको निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं हमारे पास। एक मेथड है बच्चों, प्रोडक्ट मेथड। तो वो तो पूरा एंटायर वर्ड में किसी भी चीज की इंटरेस्ट निकालनी हो, अनपढ़ लोग भी उसी मेथड से निकाल सकते हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम लगने के कारण वो थोड़ा लेंदी लगता है। और एक मेथड है इसके अंदर, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बड़ा सिंपल मेथड है, पलक झपकते ही हमें अमाउंट बाहर आ जाती है, आंसर बहुत जल्दी आता है। लेकिन उसके लिए 2 शर्तें, इस मेथड में कम से कम 2 शर्तें लागू होती हैं, एक साथ 2 शर्त लागू होंगी। पहली कि पार्टनर ने ड्राइंग इक्वल अमाउंट करी हो, यूनिफॉर्म में उसने करी हो। अब यूनिफॉर्म क्या हो सकता है, जैसे पहले महीने उसने 3,000 रुपए निकाले, तो अब जितनी भी बार वो ड्राइंग करे वो 3-3 हजार रुपए निकाले। दूसरी बात कि उनका टाइम इंटरवल भी बराबर होना चाहिए, 2 चीज फिक्स होनी चाहिए इसमें। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज पीरियड मेथड जो हम एप्लीकेबल करते हैं, उसके लिए 2 शर्तें लागू हैं। पहली कि अमाउंट फिक्स हो, फिक्स अमाउंट निकाले, यूनिफॉर्म बेस में निकाले। अब जैसे तुम यहां पढ़ने आए हो तो कोई बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं है, लेकिन जब तुम अपने प्रॉपर स्कूल में जाते हो तो सब बच्चे एक से लगते हैं, यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। यूनिफॉर्म माने एक समान, कोई एक फिक्स अमाउंट निकालते हैं। अब फिक्स अमाउंट बताया तो था कि 3,000 रुपये महीने निकाल सकते हैं, 5,000, 20,000, जैसी जिसको जरूरत है। लेकिन अगर एक बार उसने मान लो 10,000 रुपये महीने निकाल लिए, तो हर बार उसको 10,000 रुपये महीने ही निकालने हैं। एक तो ये फिक्स अमाउंट होना चाहिए। एक होता है टाइम इंटरवल। तो देखो, किसी भी महीने की 3 स्थिति होती हैं। जैसे अप्रैल चालू हुआ है, तो अप्रैल की जो पहली तारीख है, किसी भी महीने की पहली तारीख जब आती है तो उसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ, महीने की शुरुआत। और थोड़े से 15 दिन बाद 15 तारीख को जब आ जाते हैं उसको बोलते हैं मिडिल ऑफ द मंथ, बीच में आ चुके हैं। और एक होता है एंड ऑफ द मंथ। तो वहां पे ये भी ध्यान रखना है कि एक तो आपको इक्वल अमाउंट निकालनी है, और एक आपको टाइम का इंटरवल भी हमेशा बराबर रखना है। अगर आप बिगिनिंग ऑफ मंथ निकालते हैं तो हमेशा बिगिनिंग ऑफ मंथ होगा, यदि आप मिडिल ऑफ मंथ निकालते हैं तो हमेशा मिडिल ऑफ मंथ होगा, और यदि आप एंड ऑफ द मंथ निकालते हैं तो एंड ऑफ द मंथ होगा। यह भी हो सकता है कि हम लोग क्वार्टरली निकालें। क्वार्टरली के संग भी ये होगा कि अमाउंट फिक्स होनी चाहिए हर क्वार्टर की। अब सर ये क्वार्टरली क्या होता है, यानी साल के अगर हम 4 पार्ट कर लें, जैसे साल में 12 महीने होते हैं, तो उसका आधा करेंगे तो 12 के आधे हो गए 6 महीने, वो हाफ ईयरली हो गया। 6 महीने का भी जब आधा कर दें तो 3 महीने बनते हैं। तो 3-3 महीने के लिए वो ड्राइंग कर सकता है इकट्ठी एक साथ। सर क्या कहना चाह रहे हो, जैसे मान लो 10,000 रुपये महीने निकालना चाह रहा था, तो 12 महीने का गुणा करें तो 1,20,000 रुपये ड्राइंग करके ले गया वो बार बार उसको ना करना चाहे तो एक काम कर सकता है कि 3 महीने के एक साथ पैसे निकाल ले जाए। 10,000, 10,000, 10,000, 3 महीने के कितने हो गए बच्चों, 30,000। तो 30,000 रुपये एक साथ निकाल कर ले जाएगा क्वार्टरली, हर बार 30,000 30,000 4 क्वार्टर में निकालेगा। लेकिन अब उसमें भी एक पेच है कि क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालेगा, कि क्वार्टर के मिडिल पे निकालेगा, कि क्वार्टर के एंड में निकालेगा। ये सारी बातें होती हैं। फिर हाफ ईयरली निकालते हैं, हाफ ईयरली का भी क्या क्या, फर्स्ट हाफ ईयरली का है, सेकेंड हाफ ईयर का है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन बुक के अंदर दे रखे हैं। हम टीचर लोग जो पढ़ाते हैं पूरे देश के, हम चीज़ों को थोड़ा छोटा करके समझना चाहते हैं कि बच्चों को ईजी समझ में आ जाए।
तो रूल हम भी लिखाते हैं, पर हम उन्हीं रूलों को पढ़कर थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो बुक में रूल इतने शानदार लेवल पर दे रखे होते हैं, उसकी कोई जोड़ नहीं। मैंने कहा देखो वो ये राइटर जो कितनी इन पर डिग्री, कितनी सारी बातें, कितना एक्सपीरियंस, फिर जो बुक छापते हैं तो इनको लैंग्वेज वर्ड लेवल की रखनी पड़ती है, क्योंकि सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम लेता है तो इंडिया में नहीं लेता, केवल हम जैसे 25 देशों में, 25 से 30 देशों में लेता है। तो क्योंकि बुक को वर्ल्ड लेवल के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स हाई लेवल के हो सकते हैं, कोई आईएएस अधिकारी है, कोई पीसीएस अधिकारी है, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कोई हाई कोर्ट के जज हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, सडनली उनकी निगाह चली जाए तो उनको थोड़े बढ़िया सिलेक्टिव वर्ड लिखने पड़ते हैं, बहुत सोच के बुक छापी जाती है। तो हम अपने नियम सवाल कराने के लिए अपना थोड़ा उसी को पढ़ के थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो हम तो अपने तरीके से भी लिखा रहे हैं, लेकिन वही टॉपिक बुक के अंदर भी दे रखा है। अब जैसे मैं और वो बहुत अच्छे हैं, उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। तो कहना ही चाह रहा हूं कि जिस टॉपिक पे हम रहे हैं उसकी थ्योरी थोड़ी सी बुक में भी देखो कि क्या क्या रहे हैं। हम शॉर्ट करके अभी दिखाते, देखो क्या होगा। तो जब हम बुक में शुरू करेंगे तो आप लोग देखिए, एक हेडिंग है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। तो ठीक है, कैपिटल से ड्राइंग कर सकते हैं, तो लिख रहा है यहाँ पे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल विड्रॉल द अमाउंट आउट ऑफ हिज और हर कैपिटल इन द फर्म ड्राइंग, इसको कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और वो ड्राइंग घटा दी जाती है। डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट, उससे उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, तो कैपिटल पर जब इंटरेस्ट वगैरह निकलेगी तो फिर कम अमाउंट पर निकलेगी। और इट मीन्स दैट द कैपिटल रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ विड्रॉल, जो निकाल के ले गया है उस पर। लेकिन इस पर हमें इंटरेस्ट नहीं लेनी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड कैपिटल द पीरियड ऑफ यूज बिजनेस, जितनी कैपिटल यूज हुई होगी उस पर इंटरेस्ट नहीं, ये अलग टॉपिक है। लेकिन हमें इसको छोड़कर हमें चलना है इस पर, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कायदे में साल के एंड में जो प्रॉफिट होता है, कल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, तो लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा था वो प्रॉफिट निकाल सकते, तो वो प्रॉफिट निकालने के लिए बनाए। आपको प्रॉफिट हुआ, अपना अपना ले जाइए। अब उस प्रॉफिट से पैसा निकालना चाह रहा है, कैपिटल तो उसका हक है, जब कैपिटल से निकाल लेगा तो बात खत्म हो गई, कैपिटल कम हो गई। लेकिन दिक्कत यहां पे प्रॉफिट से निकालते हो, वो भी क्या करते हैं, समय से पहले निकाल लेते हैं। वो कहता है देखो भैया 4-6 महीने बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से आप मुझे पैसा देंगे, मुझे पैसा थोड़ा पहले ले लेने दो अपने से। फॉर एग्जाम्पल किसी के बट में 1 लाख रुपए प्रॉफिट आएगा तो उसको पहले से निकालना चाह रहा है, हुआ नहीं हुआ बात का मैटर है। तो हम वहां क्या करते हैं, वहां करते जे कि जितने महीने किसी बंदे ने पैसा यूज कर लिया उतने महीने की ब्याज दो। तो देखिए इसमें 2 मेथड आएंगे बच्चों आगे चल के, अभी दिखा रहा हूं। पहले बुक के नियम दिखा दूं, फिर अपने हिसाब से तो मैं लिखा ही रहा हूं आपको। बुक में कहां दे रखी है, क्योंकि बुक के नियम आपको पढ़ने ही चाहिए, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां से शुरू हुई कहानी। 2 मेथड बताएं बच्चों, एक तो प्रोडक्ट मेथड, पूरे संसार में चलता है। अच्छा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व ना हो सके। सब लोग किसी भी चीज की इंटरेस्ट निकालने में प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। लेकिन ये एवरेज प्रॉफिट मेथड थोड़ा छोटा तो है, शॉर्टकट में चीजों को सिखाएगा, लेकिन इसकी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसकी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती, कुछ भी आ जाए सबको निकाल देगा। इस मेथड से हर क्वेश्चन हो सकता है, इस मेथड से हर क्वेश्चन नहीं होगा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए पहले 2 चीज फुलफिल होगी। तो जब मुझे प्रोडक्ट बताना है वो तो बता ही दूंगा, आप जानते, बिना बताए भी प्रोडक्ट मेथड को हर कोई जानता है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट मेथड क्या है, देखिए अभी बताते कि किसी ने 3 लाख रुपए लिए हैं कहीं से और उस पर 10% ब्याज निकालनी है, तो 3 लाख का 10 में 30,000 होता है, हो गया प्रोडक्ट मेथड। अब वो कह दे उसने 6 महीने यूज किया, तो 6 महीने की ब्याज लगा दो, 7 महीने यूज किया 7 महीने की ब्याज लगा दो। ये है प्रोडक्ट मेथड, लगाएंगे तो। लेकिन ये जो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको सीखना है हमें। और इसके लिए देखो 2 शर्तें फुलफिल करेगा। पहले मैं बुक के नियम दिखा दूं, फिर अपनी बात करूंगा। यहां से शुरू होती है कहानी, आज की क्लास शुरू होती है यहां से। एवरेज पीरियड मेथड, देखो पहली शर्त बता रहा है कि दिस मेथड इज यूज देयर रेगुलर ड्राइंग और वेयर। 2 नियम है। फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म। आप बुक में यूनिफॉर्म वर्ड को डबल अंडरलाइन करके कह सकते हैं इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट, हर बार एक सी अमाउंट निकालनी। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, एक समान। आप और एक फिक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, फिक्स अमाउंट, हमेशा हर मंथ या हर क्वार्टर उसको फिक्स अमाउंट निकालनी। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्राइंग्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म।
टाइम इंटरवल भी बराबर होना चाहिए, मैंने बताया तो था। जैसे मान लो अगर वो निकालता है हर महीने की पहली तारीख को, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, तो उसको हर बार ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द मंथ करनी है। हो सकता है वो मिडिल ऑफ द मंथ निकाले, तो हर महीने उसको मिडिल ऑफ द मंथ यूज करना है जब भी पैसे निकाले। और अगर वो एंड ऑफ द मंथ निकालता है तो हर महीने एंड। एक भी बार उसने चाल तोड़ दी नहीं, पैसा डिसी, तो फिर ये मेथड यूज नहीं होगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो इस मेथड के लिए दो शर्तें लागू हैं। अमाउंट बराबर होनी चाहिए। मान लो अमाउंट बराबर नहीं है, जैसे हर महीने 10-10 निकाल रहा है, किसी महीने इसने 12 निकाल लिए, किसी महीने 25, ये मेथड लग ही नहीं सकता। फिर तो आपको राय राय गिर रही कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट। मतलब कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो प्रोडक्ट मेथड से ना हो सके, पर बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट, पर आपके एग्जाम के लेवल पर ज्यादातर एवरेज पीरियड मेथड ही यूज किया जाता है। अभी करके दिखा रहे हैं, सब कुछ आसान है। तो देखो जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये छोटा सा फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन, जैसे 8% रेट है 10% रेट, तो यहां लिखोगे अपन ये, और एवरेज पीरियड अपॉन टोटल। इस पे ध्यान देना, स्टार लगाया है कि ये एवरेज पीरियड जो आप लोग निकालोगे तो कैसे निकालोगे। तो देखिए इसके 7 लगभग 9 नियम है इसके एवरेज पीरियड मेथड के। तो 9 के 9 नियम पहले तो मैं बुक के समझाता हूं, फिर 9 के 9 नियम में अपने स्टाइल से लिखूंगा थोड़ा छोटा करके। तो देखिए यहां से सिचुएशन शुरू होती होंगी। यस, ये सिचुएशन फर्स्ट, यहां से चीजों को समझो। बुक में भी है, जहां मैं कहूं अंडरलाइन करना, आप लोग अलर्ट हो जाओ। सिचुएशन फर्स्ट अपने तरीके से लिखाऊंगा अलग। इफ अ पार्टनर विड्रॉल फिक्स अमाउंट, अब फिक्स अमाउंट वर्ड को अंडरलाइन कर दो। मैंने कहा ना हर महीने 10,000 या हर महीने 3,000, जो भी, हमेशा फिक्स अमाउंट निकालेगा। और इसमें निकालना है बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, इसको डबल अंडरलाइन करो। बिगिनिंग ऑफ द मंथ का मतलब हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालता है। तब क्या होगा बच्चों, तब इंटरेस्ट इज चार्ज द होल ईयर, 6.5 महीने। तब एवरेज पीरियड कितना होगा, 6.5, 6.5, डबल अंडरलाइन करिए इसको आप लोग। तो 6.5 का मतलब यहां ये हो गया। बस आपको कुछ याद नहीं करना है, बस एक ही रेट याद करनी है। सातों में अपने इसी से देखो याद कराऊंगा कि पहली बार महीने के पहले दिन कोई पैसा निकाले तो उसको ब्याज देनी पड़ती है 6.5 महीने की। ये एवरेज पीरियड है। अब देखो कैसे, अब ये निकालेगा मिडिल पर 15 दिन बाद, मतलब आधा महीने बाद, और फिर निकालेगा एंड। अरे 3 ही तो स्थिति है। आप कोई भी पैसे का लेन देन करते हो या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, या मिडिल ऑफ द मंथ, या एंड ऑफ द मंथ। बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं, देखो हम टीचर हैं, पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन की फीस एडवांस लेते हैं पहले दिन। तो ये क्या हो गया, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। स्कूलों में फीस होती थी पहले जमा, किसी जमाने में तो 15 तारीख को जमा होती थी, उसको बोलते फीस डे, मिडिल पे लेते थे। और ये दूध वालों से दूध लाते हैं लोग बाग, तो पूरे महीने दूध उधार लेंगे और उधार के बाद पैसा देंगे एंड को, बंद महीना के दिन। तो पैसे का लेन देन समाज में 3 प्रकार से चलता है। कोई कोई धंधे ऐसे हो सकते हैं कि वो एडवांस लेते हो। अब जैसे मान लो आप किसी डॉक्टर को हॉस्पिटल में दिखाने गए, ओपीडी रहती है, तो डॉक्टर बाद में देखेगा, तुमसे पहले वहीं पे पूछ लेंगे, हाँ जी किस डॉक्टर को दिखाना है, क्या 500 रुपये फीस की जमा करो, तुरंत करने पड़ते हैं। तो अभी प्रोसेस भी चालू नहीं है, आपको पहले ही पैसे देने पड़े। जबकि बाजार में हम सामान खरीदते हैं, कोई सामान ले लोगे और तब उसके पैसे देंगे। तो अलग अलग बिजनेस का नेचर अलग अलग होता है। तो ऐसे ही यहां पर 3 तरह की स्थिति अपनाई जाएंगी। या तो कोई पैसा निकालेगा महीने के पहले दिन, तो उसको एवरेज पीरियड कितना ब्याज देना पड़ेगा, 6.5 महीने का। और मिडिल पे निकालेगा यानी 15 दिन गिर गए, अर्थात आधा महीना, तो उसका देखो एवरेज पीरियड आधा गिर जाएगा। सिचुएशन सेकंड देखो, यहां लिख रहा है इफ अ पार्टनर विड्रॉ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ, ये गलत है। यहां सिचुएशन सेकंड को काट के आप थर्ड करो, ये थर्ड है, बताऊंगा। अपनी बुक में जहां सिचुएशन सेकंड लिख रही है आप उसको काट दो मेरे कहने से। वहां पर क्या लिखोगे, सिचुएशन, ये थर्ड है, गलत प्रिंट हो रहा है, तो इसको थर्ड कर दो। और थर्ड आगे जाके देखो एक जगह लिख रहा है सिचुएशन थर्ड, तो तुम उसको काट के वहां सेकंड कर दो। तो जिसको मैंने अभी सेकंड कराया उसको अगर पढ़ें तो वहां पता है क्या लिख रहा है कि इफ आ पार्टनर विड्रॉल फिक्स अमाउंट, अंडरलाइन करो, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अंडरलाइन, मिडिल का मतलब 15 तारीख को। तो जब आप बीच के महीने के बीच के दिन निकालोगे तो उस केस में बेटा आपका एवरेज पीरियड कितना हो जाता है, 6 मंथ। तो आप लोग वहां 6 मंथ यूज करोगे। तो फॉर्मूला कैसे यूज हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, यहां 6 मंथ आएगा। थोड़ी देर पहले हम 6.5 महीने कर रहे थे, अब ये। अच्छा एक मजे की बात, ये आपको याद करने कायदे,
या तो आप याद कर सको, कर लेते हैं, आसानी से हो जाता है, हम ट्रिक भी बताएंगे। और मान लो भूल जाए पेपर में, तो इसको मंथ को निकालने का एक आसान तरीका है, उसको बोलते हैं बेटा एवरेज पीरियड कैसे निकाला जा सकता है। तो देखो यहाँ एक फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले, ऊपर दिखाते हैं आपको, फर्स्ट सिचुएशन में होगा कहीं ना कहीं, ये है देखो, लिख रहा है एवरेज पीरियड किसी भी केस में आप निकाल सकते हो, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट। जैसे ही आपने पहली बार पैसे निकाले, तो अब इसको यूज करते करते जिस दिन ब्याज लगेगी तब तक क्या महीने यूज कर पा रहे हो। और लास्ट में लिख रहा है मंथ लेफ्ट रह गए हैं, कितने महीने रह गए हैं आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग। मैं बताऊं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो इसमें जो 6.5 निकला है वो कैसे निकला है मैं बताता हूं, पहले वाले में देखो। अच्छा चलो किसी क्वेश्चन में करके दिखाएंगे, इसको देखते चलो, ये 6.5 कैसे आया फर्स्ट वाले का। मान लो उसने 1 अप्रैल को पैसा निकाल लिया। अच्छा कोई भी कैलकुलेशन जो होती है वो साल के एंड में होती है, तो जैसे ही 1 अप्रैल को पैसा निकाला, और वो हर महीने निकालेगा, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1 जून, ऐसे करके 12 महीने निकालेगा। तो जैसे ही उसने पहला बार पैसा निकाला तो क्या लिख रहा है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग। तो जैसे ही पहली बार पैसा निकाला आपने, अब इस पैसे को कितने महीने यूज कर पाओगे आप, 12 महीने। फिर लास्ट का महीना जब आ रहा होगा उधर की तरफ, मार्च वाला लास्ट महीना, उधर 31 मार्च आएगी ना, तो महीने की पहली तारीख को निकाल रहे होंगे, तो 1 मार्च को पैसा निकाले और 31 मार्च को बैर की कैलकुलेशन होती है, तो कितना महीना रह गया। शायद हो सकता भी नियम समझा रहा हूं नहीं समझ में आए, जब हम लाइव क्वेश्चन कर रहे होंगे एक एक चीज समझ में आएगी। कभी कभी होता है हवा में बातें कर रहे हैं, एक तो फिल्म देखना और एक फिल्म की स्टोरी सुनाना, तो जब कोई स्टोरी सुनाते हैं ना तो बंदा इमेजिनेशन कुछ और करता है। जैसे मैं कहूं बच्चों, एक जंगल था, उसके अंदर एक नदी बह रही है, वो काफी घना जंगल है, उसमें कोठी है, तो आप सब लोग पता है अलग, आपका सबका जंगल अलग होगा, आपकी नदी कुछ और स्टाइल में बह रही होगी, एक खंडर पड़ा होगा, सबका खंडर अलग अलग होगा दिमाग में, ऐसे करके होगा। तो यानी क्या सोच लें। लेकिन अगर मैं आपको फिल्म दिखाना शुरू करूं तो उसमें भी जंगल होगा, उसमें भी नदी होगी, उसमें, तो फिर एक बार जैसे तुम देख लेते हैं चीजों को तो फिर वही इमेजिनेशन करोगे। तो फर्क क्या पड़ता है, नियम की बात करते हो शायद किसी की समझ में आए और शायद नहीं आए, लेकिन जब नियम को हम इस्तेमाल कर रहे थे किसी क्वेश्चन पे तब समझ आती कि क्या कह रहे थे। देखो मैं ऐसे करके बताऊं क्वेश्चन से हटके, जैसे अभी आपने 1 अप्रैल को पढ़ना शुरू किया 12th क्लास में, और आपसे अब मैं पूछूं कि बताओ बच्चों, आपके हाथ में अब पेपर देते देते 31 मार्च को घूम के दोगे वहां, यानी अभी 1 अप्रैल को आप 12th में आ गए और पढ़ाई चालू कर दी, पेपर 31 मार्च तक चलती है सारी प्रोसेस। तो बताओ 31 मार्च तक को जो आपको पढ़ाई का समय मिला है, आज अगर आपके हाथ में कितने महीने, आप कह दो सर अभी पेपर देने के लिए पूरे 12 महीने हाथ में, ठीक है। ऐसे ही चलते चलते जो लास्ट वाला महीना आ जाए बिल्कुल वहां खत्म कर रहे हो, फिर मैं आपसे पूछूं बताओ बच्चों कितने महीने अभी आपके हाथ में, आप कहेंगे सर केवल 1 ही महीना बचा है। तो 2 जगह अटैक करते हैं, सबसे पहले और सबसे लास्ट के पे। तो यहां पर मंथ लेफ्ट का मतलब शुरुआत में जब पहले दिन ही पैसा निकाल लिया तो हमारे पास 12 महीने बचे हैं, एंड वाले में 1 महीना बचता है, दोनों का टोटल करके आधा कर देते हैं। अब कोई केस सर अभी मेरे समय में नहीं आया, तो अभी तो आप इसको रटो, थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि पहला वाला 6.5 महीने होता है। लाइव क्वेश्चन करेंगे उस टाइम चीजें अच्छी समझ में आती है, इस्तेमाल करके दिखाएंगे तुम्हें। फिर दूसरे वाले में मैंने 6 महीने बता दिया, और ये कंडीशन थर्ड करवाई थी मैंने, इफ अ पार्टनर फिक्स अमाउंट विड्रॉल एंड ऑफ द एवरी मंथ। एंड ऑफ द एवरी मंथ का मतलब हो गया बंद महीना को, तब उसमें एवरेज पीरियड होता है आपका 5.5। फिर ऐसे ही आगे चले, ये तीनों कंडीशन हो गई। उसके बाद चौथी कंडीशन सिचुएशन आगे आएगी 4, ये आई सिचुएशन 4। इसमें अभी 3 कंडीशन किससे थी, हर महीने के महीने में पैसा निकालना, बिगिनिंग ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ। अब क्वार्टर की बात करेगा ये कि यदि इफ फिक्स अमाउंट विड्रॉल बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अंडरलाइन कर सकते हैं आप इसको, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, उस केस में हमको जो है होल ईयर की इंटरेस्ट निकालते हैं 7.5 महीने बेटे एवरेज पीरियड लेना पड़ता है। कितना लेंगे एवरेज पीरियड, 7.5 महीने। फॉर्मूला ही लगाएंगे, फॉर्मूला तो आप देख ही पा रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लगाएंगे और ये आ जाएगा आपका टोटल ड्राइंग में मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद 7.5 महीने का, ठीक है। 7.5 महीने वैसे तो याद करने, नहीं तो आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन आई,
अ फिक्स अमाउंट विड्रॉल मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, आप क्वार्टर के बीच में निकालेंगे तो उस केस में आपको एवरेज पीरियड लेना पड़ेगा 6 महीने। फिर अगली स्थिति आई, हेलो, अगली स्थिति में लिख रहा है इफ अमाउंट विड्रॉल एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, तब हम लेते हैं 4.5। तो इसमें क्या है, डेढ़ करके गिरता है, पहले 7.5, फिर 6 और फिर 4.5। अरे एक तरीका तो ये हम तो थोप दें तुम्हें कि भैया तुम्हें याद करनी है, एक तरीका ये बताएंगे कि कैसे चीज निकली, आसान करना है हमें तो सब चीजों को। तो ये नियम आपकी बुक में दे रखे हैं, इनसे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, पर हम अपने तरीके से बताएंगे, वो मैटर अलग है। सिचुएशन 7, इस पर ध्यान दीजिए। यहां पर उन्होंने क्या कहा है 7वें नियम में कि इफ फिक्स अमाउंट विड्रॉल 6 मंथ, केवल 6 महीने के लिए पैसा निकालोगे तुम, पैसे केवल 6 महीने के लिए निकालोगे। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं 10,000 रुपए महीने निकालते हैं, तो साल भर के 12 महीने के निकालो 6 महीने के लिए, तो 10,000 का 6 से गुणा करें तो आपने 60,000 रुपए निकाले। लेकिन उनको निकालने का भी एक तरीका है कि 60,000 निकाले आपने हर महीने के बिगिनिंग में निकाले, के मिडिल पे निकाले, के एंड में। तो ये एंड वाले 6 महीने, हेलो, 2 पार्ट हैं 6 महीने का। साल की पहली शुरुआत होती है, पहले 6 महीने आते हैं, फिर एंड में। अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी तो आपके हाथ में पूरी साल है, यहां से 6 महीने देखेंगे तो 1 अप्रैल से शुरू करके और 30 सितंबर तक ये 6 महीने, फिर बाद वाले 6 महीने आएंगे। तो हो सकता है शुरू के 6 महीने में कोई लापरवाही बरते, लेकिन जब एंड के 6 महीने जाएंगे तो घटघटी में जाना आती है, तो सबको पढ़ाई करनी होती है। तो वही वाली बात कर रहा है कि जब आप 6 महीने के लिए निकाल रहे हो, और वो भी उसकी 3 स्थिति हो सकती है, लास्ट नई बुक में लिख रहा है वो लास्ट 6 मंथ। तो उसमें क्या है, बिगिनिंग ऑफ मंथ निकाल रहे हो तो 3.5 लेते हैं बेटा, मिडिल ऑफ मंथ निकाल रहे हो तो 3 महीने का ब्याज निकालते हैं, और एंड ऑफ द मंथ निकालते हैं। तो ये एक स्थिति आ गई नई बुक में। इसकी बी कंडीशन भी दे रखी है बेटा रूल्स में, बी कंडीशन दिखाता हूं आपको। चलो उस बुक में आपकी में नई में 2 कंडीशन है, वो आप देख के वहां से उतार सकते हैं। अब इस पे ध्यान दो जरा, ये 8 और 9 2 पॉइंट बड़े प्यारे हैं। 8वां रह गया कहीं बीच में क्या, 9 सिचुएशन आगे डायरेक्ट। ये देखो, ये सबसे ज्यादा यूज होगी पूरी पढ़ाई में। इसमें क्या करता है वो कि आपसे ड्राइंग हो तो कहेगा 10,000 रुपए निकाले हर महीने, तो गुणा 12 का करके, लेकिन ये बताना भूल जाएगा कि 10,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाले, कि मिडिल ऑफ द मंथ निकाले, कि एंड में निकाले। ये आपसे कह देगा उसने क्वार्टरली पैसे निकाले हैं 50,000 हर क्वार्टर में, 4 का गुणा कर दोगे 2 लाख। लेकिन ये नहीं बताएगा कि क्वार्टर के फर्स्ट डे निकाले, मिडिल निकाले, एंड। जब कुछ क्लियर ना हो, डेट और टाइम क्लियर ना हो पा रहा हो, तो उस केस में एवरेज पीरियड 6 मंथ मानते ही मानते हैं। इसका बहुत इस्तेमाल होता है, पूछा भी जा सकता है आपसे 1 नंबर में बाय बाय के क्वेश्चन में। तो इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, क्लियर नहीं है कब पैसा निकाला है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर द इज कैलकुलेटेड 6 मंथ, तब एवरेज पीरियड हम 6 महीने मानते हैं। अच्छा, एक और प्यारा नियम है, ये वाला नियम तो पूरी लाइफ में लगेगा। देखो, कभी भी आप किसी भी चीज की इंटरेस्ट निकालते हो तो परसेंट के संग में ये वर्ड होना जरूरी है, पर एनम। नहीं है तो क्या धोखा होगा। देखो, ये नियम भी कह रहा है इस बात को, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड ऑफ पर एनम। पर एनम उसके साथ नहीं लिख रहा है, पर पीए नहीं लिख रहा है, तो इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर। फिर मंथ को ध्यान नहीं रखते, उस पर एवरेज पीरियड का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो हमेशा उसे कहना पड़ेगा 10% पर एनम, 6% पर एनम, तभी एवरेज पीरियड कितने मंथ का निकालें, क्या तक करेंगे। सर नहीं कहा उसने तो नहीं कहा, तो नहीं करेंगे एवरेज पीरियड का इस्तेमाल। फिर तो नहीं कर देंगे, 10 लाख रुपए निकालें 3%, 10 लाख का 3%, 1,20,000 रुपए निकालें उसका 10% ब्याज लगाओ, बस सीधा 10%। चाहे उसने 10 दिन यूज किया हो, 3 महीने यूज किया हो, कल ही पैसा निकाला हो, तब भी ब्याज उसको पूरी देनी पड़ेगी 10%। पर एनम वर्ड होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर सवाल में होता है, पर रेयर केस में कभी कभी फंसा देते। जैसे देखो, एक खेल दिखाएं आपको, जरा आप लोग नई बुक से पढ़ना, एग्जाम्पल नंबर 40 निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 40। पुरानी में एक आध सवाल आगे पीछे हो सकता है। 40 और 41 2 क्वेश्चन बड़े इस्तेमाल करेंगे हम लोग, प्यारे क्वेश्चन है। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 40 दीदी पढ़कर बताइए। प्रगति दीदी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ राकेश एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, देखो 2 केस दे रखे हैं, 10% पर एनम वर्ड दिया है। देखो पहला केस में कितने पैसे निकाले हैं, 30,000 की टोटल ड्राइंग करी है। लेकिन इसमें यह बताना भूल गया कि 30,000 रुपए कब निकाले, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर,
मिडिल ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, हाफ ईयरली निकालें, कुछ क्लियर नहीं पता लग रहा है, तो आपको ऐसे सवाल में एवरेज पीरियड 6 मंथ मानना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में नीचे जाकर देख सकते हैं कि जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग निकाली है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वहां पर 30,000 रुपए का सीधा सीधा 10% निकाल कर, तो 30,000 का 10% कितना आता है? 3,000। फिर उसको एवरेज पीरियड के नाम पे 6 मंथ का और किया गया है, तो 6 मंथ का करना है तो 3,000 का आधा 6 महीने का 1,500 रुपये हो जाएंगे। सेम कहानी आगे जाके देखो, सेकंड केस में उसने कहा है 2,500 रुपये महीने निकालता है, 2,500, तो 2,500 रुपये महीने में उन्होंने क्या किया है, 2,500 रुपये महीने, पहले 12 का गुणा करेंगे तो 30,000 रुपये हो गई सेम अमाउंट। 30,000 का इंटरेस्ट 10% लगाएंगे 3,000, और एवरेज पीरियड यहां पर 6 मंथ करेंगे तो वो भी रकम 1,500 आ गई दोनों केस में। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर सवाल के अंदर डेट क्लियर ना हो तो अपने भाई डेट का तुम क्या कर लेते हो, ज्यादा से ज्यादा आपके पास डेट होती है तो बस वो एवरेज पीरियड निकालते हो, 6.5 महीने, 6 महीने, 5.5 महीने, या आपका क्वार्टरली होता है तो 7.5 महीने, 6 महीने हो 4.5। लेकिन सर डेट ही क्लियर ना हो तो मैंने नहीं बनाया, रूल्स में लिखा हुआ है कि अगर डेट और टाइम कुछ भी पता नहीं लग रहा है तो उस केस में आप लोग एवरेज पीरियड 6 मंथ मानेंगे। अच्छा, एक और मजे की बात कि सर सवाल में 10% लिख के कोई पर एनम नहीं है, तो उस केस में तो फिर एवरेज पीरियड को ध्यान ही नहीं रखते, सीधा 10% निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 41 देखना जरा, क्या कह रहा है प्रकृति दीदी, पढ़कर। इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग एट द रेट 10% इफ ही विथड्रॉ 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। 2.5 लाख रुपए पूरे साल के अंदर निकाले हैं, लेकिन ये 2.5 लाख रुपए निकाले और क्या परसेंट बेटा ब्याज की रेट है? 10%। लेकिन 10% पर एनम बर्डन नहीं है, तो जब पर एनम नहीं तो फिर तो 10% ही ब्याज लगी, एवरेज पीरियड को ध्यान भी नहीं रखेंगे। तो देखो बच्चों, 2.5 लाख रुपए का 10% निकाला, सीधा सीधा निकल गया। तो अभी तक तो ये सारी बातें मैं बुक की कर रहा, फिर सुन लीजिए, हम देश के सारे टीचर लग जाएं तो इन राइटर से अच्छा पढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी बड़ी भारी खोज होती है। वर्ड को ध्यान रखकर जिस बच्चे ने ये सभ्यता सीख ली नहीं कि हम थ्योरी भी पढ़ेंगे बुक वाली, मजा आ जाएगा। हम कोचिंग वाले तोड़ तोड़ के चीजों को बताते हैं, अपना मतलब सॉल्व करके आपकी चीज आसान हो जाए, अपनी मतलब की चीज इन्हीं नियम से चुरा लेते हैं। तो अब मैं अपने नियम लिखाऊंगा थोड़े छोटे करके, काम की बात। गहराई से आपको नॉलेज चाहिए तो बुक जरूर पढ़ लेना। कहां पर दे रखा है ये, अभी मान लो 4-5 दिन में इसी टॉपिक में रहने वाला हूं, तो 4 और 5 दिन थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ के आना जी। ना मैं कभी सुनूंगा ना एग्जाम में थ्योरी आते प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पर नॉलेज को हाई करने के लिए बुक की भाषा भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो लीजिए, अब सही मायने में इसके रूल्स में अपने तरीके से लिखना शुरू करता हूं बेटा, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा आप। हम लोग आज लिखेंगे रूल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब सबसे पहला नियम, फर्स्ट, इफ फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल विद ड्रू beginning of the each month, हर महीने के शुरू में निकालता है, each month, then average period, हम शॉर्ट में एवरेज पीरियड को एपी भी लिख सकते हैं बेटा, एवरेज पीरियड यानी एपी 6 मंथ, 6.5, 6.5 महीने। ये आपको याद करना, सारा ध्यान इस पर लगाना है। तो ये चीजें करते करते अगर आपको याद है, मान लो क्वेश्चन पेपर में आ गया कि महीने के पहले 6.5, तो पलक झपके रखो और सवाल 1 मिनट में निकलते हैं, आगे बढ़ जाओ। भैया एग्जाम में हमें 2 बातें याद रखनी है कि सवाल भी करना सीखना और जल्दी से करके आगे बढ़ना, समय बचाना दूसरों के लिए।
ऐसा नहीं उसमें टक जाओ और पता लगा नंबर देगा 3 और आपने मिनट खर्च कर दिए 30, वहां दिक्कत आती है। तो जिनको याद है फास्ट ट्रैक को, नहीं तो उसका तरीका खोजो, मतलब जल्दी आगे बढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चन डील करने, ये कहना चाह रहा हूं। फिर दूसरा नियम बेटा इसका है सेकंड, तो इफ, अब ध्यान से सुनना, फिक्स अमाउंट विड्रॉल, दोबारा नोट करो, यहां चेंज होगी चीजें हर बार। हेलो, यहां पर बिगिनिंग ऑफ मंथ था, तो यहां हम क्या बोल देंगे, मिडिल ऑफ मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ। जब बीच में निकालते हैं देन एवरेज पीरियड, आप 6 मंथ लेंगे बेटा, कितना लेंगे, 6 महीने, 6 मंथ। फिर तीसरा केस बेटा, तीसरा नियम, इफ फिक्स अमाउंट विड्रॉल एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, each month, end of the हर महीने के एंड में निकालते हैं। देन एवरेज पीरियड, थोड़ा सा गिर जाएगा, यहां ले लेते हैं हम 5.5 महीने, 5.5 महीने, 5.5 मंथ। तो देखो आधा आधा महीना गिरता जा रहा है तीनों में, तो आधी आधी चीजें गिरती जा रही। तो आपको अगर पहला वाला याद है कि महीने के पहले दिन निकालते हैं तो वहां पे कितना आता है बच्चों, 6.5, तो मिडिल पे आधा महीना गिर गया 6, और ये एंड वाला। अच्छा, ये तो मंथ की बात थी। इसके बाद हम लोग करें बात क्वार्टर की। फोर्थ नियम है, इफ फिक्स अमाउंट विड्रॉल बाई पार्टनर बिगिनिंग of each quarter, सर ये क्वार्टर क्या होता है बेटा, 3 महीने को क्वार्टर कहते हैं। तो जैसे ही आप लोग 3 महीने के पैसे इकट्ठे निकालते हैं, तब आपका एवरेज पीरियड बिगिनिंग वाली स्थिति में 7.5 मंथ लेते हैं बेटे, 7.5 मंथ, ये याद रखने का। और इसका पहला याद कर लोगे तो देखो दूसरे तीसरे कैसे, अगले केस में, इफ फिक्स अमाउंट विड्रॉल मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के आप बीच में निकालते हैं, तब एवरेज पीरियड आपका हो जाता है 6 मंथ बेटा, 6 महीने, 6 मंथ हो गया। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, इफ फिक्स अमाउंट विड्रॉल बाय पार्टनर एंड ऑफ द क्वार्टर, भैया नियम का कुछ नहीं होना, हम सब सिखा देंगे, पर ऐसा है कि कुछ चीज शुरू करते से पहले तो थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है कि ये चीजें आने वाली हैं। जब क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करना बहुत, पलक झपके की बाद में क्वेश्चन पहले होगा, पर मैं इन्हीं शब्दों पे बात करूंगा, तुम अटपटा महसूस ना हो क्या बात कर रहे हैं सर, इसलिए थोड़ा हाईलाइट करके चीजें दिखा दिए, फिर इनका इस्तेमाल होगा। तो एंड ऑफ द क्वार्टर, तब आपका एवरेज पीरियड होता है बेटा 4.5 मंथ, 4.5 मंथ, ये है। फिर इसके बाद में अभी हमने अपना 7वां नियम बताया था, इसमें 6 महीने के लिए निकालते हैं। इफ फिक्स अमाउंट विड्रॉल बाय पार्टनर, 6 month only, तो इसके मैंने आपको नियम दिखाए थे कि 2 6 मंथ है, फर्स्ट 6 मंथ में निकाला जाए या सेकंड में निकाला जाए।
तो 6 महीने की ब्याज कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या स्थिति होगी, साल भर की कर रहे हैं तो क्या, तो बुक में जो नियम है वो उतार लेना देखकर, 3.5 महीने, 3 महीने और 2.5 महीने, फिर 9.5 महीने और 9 महीने और 8.5। अब वो कैसे आते क्या होता है, जब सवाल आंखों के सामने होगा तब सिखाएंगे तो मजा आएगा, बुक में से देख के कॉपी पे लिखने से फायदा होगा। अब असली ये दोनों नियम पे ध्यान रखना है आपको, ये 8 पर, इफ डेट या कह सकते टाइम क्लियरली नॉट गिवन ऑफ ड्राइंग का टाइम नहीं पता कब निकालता है, मतलब मंथली निकालता है, एंड क्वार्टरली निकालता है, बिगनिंग में निकालता है, मिडिल पर निकालता है, एंड ये क्लियर नहीं है, देन एवरेज पीरियड एज्यूम मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स 6 मंथ मानते हैं बच्चों। तो बहुत सारे क्वेश्चन में 6 मंथ का आपका यूज होगा बेटा। और लास्ट में एक चीज आता है, लास्ट नियम 9th, कि यदि क्वेश्चन में परसेंट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है, इफ पर एनम माने होता है 1 साल, पर एनम वर्ड नॉट गिवन, पर एनम को शॉर्ट में क्या बोलते थे, पीए, नॉट गिवन विद द परसेंटेज, विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जहां कहते हैं ना 8%, 10%, तो जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल 8% बोलूं तो 8% के संग उसको पर एनम भी बोलना है, मान लो नहीं दे रखा तो इसका मतलब फिर एवरेज पीरियड का यूज नहीं करेंगे, नॉट यूज फॉर टाइम फैक्टर, तो वहां एवरेज पीरियड नॉट यूज, कोई ध्यान नहीं देना आपको। ये छोटे छोटे नियम है, हमने लिखा दिए, मैं रोज क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल करूंगा, तो थोड़ी देर बाद आप इनको नोट कर लोगे। अब क्वेश्चन कैसे होते हैं वो दिखाते हैं तुम्हें करके। चलिए अब एक क्वेश्चन उठाते बुक से, सबसे पहले 36 क्वेश्चन देखो, बुक के अंदर नई बुक में 36 दे रखा है। कभी भी क्वेश्चन करने हो तो स्टाइल देखिए, सबसे पहले आपको जो डेटा दे रखा है उसको लिखना सीखो, डेटा गिवन, पढ़कर बताओ कोई बच्चा मुझे। 36 क्वेश्चन, गुड़िया मुझे देना जरा किताब। 36 क्वेश्चन में कह रखा है बच्चों टीएस गिरेवाल की बुक ले लीजिए, इससे पढ़ाता हूं मैं। कह रखा है इसमें राम और मोहन 2 पार्टनर है, हु पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1,20,000 और 80,000, यानी दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग दे रखी है, तो हमें इसको लिखना सीखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे राम्स ड्राइंग, तो राम ने बच्चों कितने पैसे निकाले, बराबर ₹1,20,000, और दूसरा कौन है बच्चों, मोहन, तो मोहन्स ड्राइंग। क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे ही सॉल्व करने हैं बच्चों, ये 80,000, लेकिन बच्चों यहां ये क्लियर नहीं किया इसने कि ये कब निकाला है पैसा, मंथली पैसा निकाला है पर डेट क्लियर नहीं है, मंथली है कि क्वार्टरली है, टोटल ड्राइंग तो दे दी नहीं कि बिगिनिंग ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। आपको आगे जाके क्या रखा है, 6% इस पर रेट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग की जो रेट है वो दे रखी है बच्चों आपकी, कितने परसेंट बताओ, 6% पर एनम। तो ये 2 डेटा हो गए, और क्योंकि अब आप अपने समझने के लिए नोट डालेंगे, नोट ड्राइंग डेट clearly not given in the question, not given in the question, then तब एवरेज पीरियड 6 मंथ मानते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल्स। मैंने नहीं कहा, नियम में था, अभी 8वें नियम पे बताया था, बहुत इस्तेमाल होगा इसका। तो देखिए जब ये सारी चीज लिख लेंगे, थोड़ा पेपर में सभ्यता सीखो, स्पीड से काम करना होता है, राइटिंग चाहे थोड़ी गंदी आ जाए चलेगी, कोई राइटिंग को आपको देखने नहीं बैठा वहां, लेकिन आपने चीजों को ध्यान से समझा है कि नहीं, अब सॉल्व होगा। देखिए हमेशा फॉर्मूला लिख के सॉल्व करना है आपको,
क्या निकालने जा रहे हो बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बरोबर टोटल ड्रॉइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, या केवल आप रेट भी लिख सकते हैं। अब इसमें बच्चों 100 से अपॉन करेंगे, यहां पर एवरेज पीरियड और बढ़ा देते हैं, इसमें एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड जब भी लिखेंगे तो नीचे 12 मंथ आता है। अब फॉर्मूले को तो फॉलो करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले मैं दो पार्टनर है बेटा, राम और तो मोहन, तो मैं पहले राम को टारगेट पे लेता हूं, तो सारा डेटा राम का उठाइए। देखना है बेटा राम की ड्राइंग कितनी है, 1,20,000। इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या है बेटा, 6%, तो 1,20,000 का आप 6% निकालिए। और एवरेज पीरियड बताया तो था मैंने कि जब क्वेश्चन में टाइम क्लियर नहीं हो तो एवरेज पीरियड 6 मंथ मान लेते हैं, तो इसलिए यहां हम लोग 6 मंथ मानेंगे। आप इसको कट करेंगे तो सब जानते हैं, देखो किसी भी अमाउंट की 2 जीरो अगर एक साथ छुपा लें तो वो 1% बचता है, 6 से उसका मल्टीप्लाई कर दो। सर 2 जीरो क्यों छुपा रहे, मतलब हम यहां से 2 जीरो, इन 2 जीरो को काट रहे हैं, ये छुपाना बता रहा हूं। ये देखो कट हो गई, तो रह गए 1200 जो 1%, हम 6 बनाएंगे तो 12 छिंग 7200 रुपए। वो एक साल की इंटरेस्ट आ रही है, 6 महीने का बेटा उसका आधा होगा, तो 70 to 100 का आधा क्या हो सकता है, 7200 का आधा 3600 रुपए। तो पहले को 3600 रुपए इंटरेस्ट जमा करनी पड़ेगी फर्म में। चलो अब बात करते हैं हम लोग मोहन की। मोहन, तो मोहन की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। मुझे बताइए कितने रुपए बेटा उसके, 80,000। तो 80,000 रुपीज में आप 6% करेंगे, ये आ गया बेटा। और फिर इसको भी 6 महीने का कर देंगे, तो 6/12 काट पीट के देखें तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 1% आ गया 800। 800 में 6 के 8 छिंग 4800, 4800 का आधा करें 2400 रुपए, ये 2400 रुपए ब्याज आ गई। प्लीज जरा आंसर चेक करना बेटा, 3600 2400 आए हैं कि नहीं। राइट के चिन्ह लगाने का हक नहीं है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लो और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 हो गया बेटा। अब 37, चीजें कितनी आसान है, देखो चीजों को सीखना है, रूल्स रेगुलेशन से घबराना नहीं है, वो मदद के लिए होते हैं। या तो आप याद करो, जब आप पे याद नहीं होंगे तो ट्रिक बताएंगे कि निकलते कैसे। 37 क्वेश्चन चलो मैं ही पढ़ता हूं, प्रगति दीदी तो हेल्प करेंगी नहीं हमारी। क्या रखा है, ब्रिज और मोहन, ये इनके बाबा का नाम है बेटे, ब्रिज मोहन, प्रगति बाबा का नाम था ये। तो ब्रिज और मोहन दो पार्टनर थे, आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे विड्रू 48,000 रुपीज एंड 36,000, इतनी इतनी अमाउंट उन्होंने विड्रॉल करी है रेस्पेक्टिवली, क्रम अनुसार। जिनका नाम पहले लिया है उनकी ड्राइंग पहले है, जिनका नाम बाद में लिया है उनकी ड्राइंग बाद में, अर्थात ब्रिज और मोहन है। तो ब्रिज की ड्राइंग कितनी हो गई 48,000 और मोहन की कितनी हो गई 36,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो बेटा यहां पर उन्होंने एक बात क्लियर कर दी, इवनली बराबर बराबर पैसे निकाले उन्होंने। सर इवनली का मतलब बराबर बराबर बता रहा हूं, जैसे हम 48,000 रुपए में 12 महीने का भाग दें, 48,000 12 का, तो 12 चौकड़ा 4,000 रुपए निकाले होंगे। हर महीने उन्होंने कितने निकाले होंगे, 4,000 4,000 4,000। अगर ये सवाल में तुमसे ऐसे कहता कि हर महीने उसने 4,000 रुपए निकाले, तो तुम उसमें 12 का गुणा करते, 4,000 गुणा 12, टोटल ड्राइंग 48,000 होते। अच्छा दूसरे की 36,000 है, 36,000 में 12 का भाग देना, 3,000 रुपए महीने निकाले होंगे। अगर वो क्वेश्चन में ये कहता कि भैया उसने इवनली 3,000 रुपए महीने निकाले, 3,000 में आप लोग 12 से गुणा करते फिर 36 आता, तो उसने ये इशारा तो कर दिया इवनली निकालें, लेकिन एक और इशारा कर दिया, देखो बातों बातों में कब निकाले हैं, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के बीच में। तो अब तो डेट क्लियर हो गई ना। तो जब तुम ध्यान करो, हमने नियम नंबर 2 सीखा था, तुम्हें मिडिल ऑफ द मंथ था, वो भी 6 महीने था। ये अगर हमें पता है तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है चीजों को करने में, तो ठीक है 6 महीने एवरेज पीरियड हो जाएगा। और क्या रखा है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% चार्ज करनी है। और कह रहा है कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज अ पार्टनर्स और द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ठीक है अभी लगाते हैं, इधर देखते चलना। सबसे पहले जो डेटा दे रखा है उसको लिखने की आदत डालो बेटे, तो हम लिखेंगे डेटा गिवन।
तो ड्राइंग ब्रिज वाली दे रखी है बेटा कितनी, ब्रिज की ड्राइंग दे रखी है ₹48,000 और मोहन की कितनी है बेटा, मोहन की ड्राइंग दे रखी है ₹36,000। अच्छा यहीं अगर स्पेस मिल जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दो बेटे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितने परसेंट थी बच्चों इसमें, 10% पर एनम होना जरूरी है। अब ध्यान से सुनो, ये लाइन लिखेंगे, पार्टनर ड्राइंग मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, सॉरी ईच मंथ, महीने के बीच में पैसे निकालता है, देन एवरेज पीरियड बरोबर 6 मंथ। तो यहां पर 6 मंथ नियम के अनुसार आ गया बेटा। अब क्वेश्चन करेंगे तो पहले लिखेंगे फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट आती है तो उसके अपॉन में आपको क्या लिखना पड़ता है बेटा, 100, और यहां पर एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड जो है वो लगाने से आपका सवाल थोड़ा सा जल्दी हो जाता है बेटा, नहीं तो प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो इसमें समय लगता है। दिखाएंगे सबका अंतर। तो अभी मैं सबसे पहले ब्रिज की निकालूं, मान लो ब्रिज, तो ध्यान से बताओ ब्रिज की कितनी थी बेटे ड्राइंग, 48,000। सब जानते हैं 48,000 का 10% करेंगे तो बेटा 1 जीरो कम होकर 4800 रुपये आएंगे, और उसका जब 6 महीने का करते हैं बेटा तो उसका आधा आ जाएगा, तो आधा आ जाएगा कितना बेटा, 2400। अब देखिए सुनो, आपने ये प्रैक्टिस कर रखी तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा कि एक टोटल ड्राइंग दे रखी है, सवाल आएगा पतला सा एमसीक्यू में, टोटल ड्राइंग 48,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी, और वो मंथ मिडिल पे निकालता है, तो तुम तुरंत समझ गए 6 महीने। फिर 4 विकल्प दे रखेंगे इंटरेस्ट के, 2400 रुपये, 4800 रुपये, 3600 रुपये, 4200। तो अब तुम्हें करना आता होगा मन में ही, 48,000 ड्राइंग है, इसका 10% 4800, 6 महीने का करेंगे 2400। तुमने देखा कौन सा खट लगाया और आगे बढ़ गए। तो हमें चीजें ध्यान से सीखनी है और समय सेव करना है, क्योंकि कुछ लेंदी क्वेश्चन को समय ज्यादा देना होता है, तो समय को आप जान कर ना बिगाड़ें। जब तुम्हें पता लग गया कि आगे आंसर, तो फिर जो उसको कर करके देखो ना, घंटन खराब करें। इसलिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है बैकग्राउंड में। चलिए मोहन का देखते हैं बेटा, मोहन, तो आप लोग देखिए मोहन की कितनी है बेटा, 36,000। 36,000 में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10%, और इसका भी बेटा 6 मंथ का। तो तुम खुद बताइए कि आप लोग 36,000 का जब 10% निकालोगे तो 3600 रुपये, और 6 महीने का मतलब आधा, तो 3600 का 1800। आंसर चेक करना बेटा, देखो पहला इतना, दूसरा इतना। आप लोग राइट किचन आपको लगाने का कोई हक नहीं, बस उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं और बढ़िया, ठीक है। इसको ही देखते हैं, चलो 38 देव विड्रॉल 38। सबसे पहले लिखना सीखो डेटा गिवन, बेटा नहीं डेटा बोल रहा हूं मैं, बेटा। अपने मन से कुछ भी सोचोगे। तो देव ड्राइंग करता है 10,000 रुपए, ध्यान से देखना, 10 नहीं बोलने का अधिकार है आपको, खूब बोले, अन्य से शोर नहीं करें, सवाल से संबंधित बात है, आप पूछ सकते हैं भाटिया जी। देव विड्रू 10,000 ऑन, ध्यान देना, 15th डे, यानी 15 तारीख को निकालता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मिडिल ऑफ द मंथ, एवरी मंथ। जरा एवरी मंथ को अंडरलाइन करो। तो भैया 10,000 रुपए एवरी मंथ निकालता है, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी बताओ बच्चों, टोटल ड्राइंग, ध्यान देना, पे अटेंशन, टोटल ड्राइंग 10,000 रुपीज पर मंथ निकालता है, तो इसका 12 से मल्टीप्लाई कर दो 12 महीने का, तो 1,20,000। सबसे पहली बात तो ये। अब जब मिडिल ऑफ मंथ निकालता है तो इसका मतलब एवरेज पीरियड, तो ड्राइंग जो करता है मिडिल ऑफ द मंथ, मिडिल
ऑफ द मंथ, देन एवरेज पीरियड आपका उस वक्त 6 मंथ होगा बेटा। जरा रेट देखना, कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट बेटी? 12% के संग देखो पर एनम वर्ड है कि नहीं ये देखना जरूरी है, जरूर होगा बच्चों। पर एनम पूरी लाइफ में मिलेगा आपको। एक मजे की बात यह है, पर एनम लिखना बहुत जरूरी है, हमेशा मिलेगा। रेयर केस में कभी आपकी नॉलेज चेक करना चाहे तभी नहीं देगा, एमसीक्यू बना देगा कोई ऐसे वो कि सवाल में लिखेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%, पर एनम नहीं लिखेगा। तो आप तो वही एवरेज पीरियड का यूज करेगा कोई बच्चा और भ्रमित कर देगा मिडिल ऑफ द मंथ फलान मंथ ये, जबकि परसेंट के साथ पर एनम वर्ड नहीं है तो उनको ध्यान ही नहीं रखते। फिर पूछेगा कौन से विकल्प सही। तो चीजों को ध्यान से सीखना कि हम चर्चा क्या कर रहे हैं, इसलिए डीपली बात करेंगे पूरे साल के। 1 नंबर का भी सवाल हमसे बिगड़े नहीं, और उसमें केवल आपका ध्यान चाहिए और बहुत सारी प्रैक्टिस। बाद में सेलेक्टिव क्वेश्चन पे काम करेंगे। तो देखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बरोबर टोटल ड्राइंग। हर बार फॉर्मूला, जितनी बार क्वेश्चन करो उतनी बार फॉर्मूला लिखो, प्रैक्टिस तभी होती है, याद भी तब होते हैं। शॉर्टकट मत लगाइए प्लीज। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, केवल रेट भी लिख सकते हैं आप, और रेट है तो उसके नीचे 100 आएगा। एवरेज पीरियड को शॉर्ट में एपी, और यहां पर 12 मंथ आते हैं बेटा, 12 महीने, ठीक है। अब पुट करिए वैल्यू, तो देव ने टोटल ड्राइंग करी है 1,20,000, इसका बेटा 12% है तो 1,20,000 का 12%, और फिर 6 महीने का निकालेंगे। तो ध्यान से सुनो आप मेरी बात भैया। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएं, तो 1200 का गुणा 12 से करिए, मतलब 1,20,000 का 12% जब आप निकालोगे 14,400। क्योंकि आपको 10th में वर्ग याद किया होगा, 12 का वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है, तो 12 से गुणा 144 और 2 जीरो 14,400। अब 14,400 को जब 6 महीने में चेंज करोगे तो आपका हो जाएगा 7,200 रुपए, 7,200 रुपए, ठीक है बेटा। ये हो गया। आप इसको वीडियो को पॉज करो, नोट करो, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।